ओपी राजभर से हमारे संवाददाता ने बात की है, सुनते हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ है। राजभर जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? इसको बंद हो जाने दीजिए, जगह हो जाएगी। मंत्री जी, हाँ, राजभर जी, क्या बात? थोड़ा नीचे जगह ले लीजिए ना। आपने कितनी जगह ली है? बात हुई है? देखिए, सभी हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गाँव की ओर चल करके और गाँव को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो जातिवार जनगणना का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का हो, चाहे अन्ना पशु का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, सारे मुद्दों पर हम लोग एग्री होकर के यहाँ से सब लोग गए। नहीं, क्या क्या बातें और हुई हैं? ये कि आप लोग सीटें क्या कब बटेंगी, किसको कितनी सीट मिलेगी? कितने पे लड़ेगा, आप कितने पे लड़ोगे, ये तय हुआ ये होगा सब ना। तो बात हुई होगी यार, ऐसा तो नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं खाली। नहीं है भाई, 403 सीटों पर तो बता तो रहा हूँ। 403 तो विधानसभा की कुल सीटें, आपको कितनी मिलेंगी? हमारा मोर्चा 403 पर लड़ेगा। आपको कितनी मिलेगी, ये तो आज बात हुई होगी। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा मोर्चा। ये आपको हम बताएंगे जब हमारे चरण का चुनाव होगा तब। नहीं, पहला दूसरा तो आपका है नहीं, यानी आपको एको सीट नहीं मिल रही उस चरण में, दोनों चरण में। हम नहीं लड़ेंगे उधर। पहले दूसरे में नहीं लड़ना है। आरएलडी को कितनी मिल रही है? आरएलडी को कितनी मिल रही है? अभी कोई सूचना नहीं है, सही बात ये है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे या ऐसे ही ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे लिस्ट? ट्विटर पर हो जाएगा, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी। अभी लोगों से बात हो गई है, बातचीत का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने ये देखेंगे। माने कि इस गठबंधन में आरएलडी को सबसे ज्यादा सीट दे रहे हैं अखिलेश यादव, ये माने, और आप दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। आप कुछ बता नहीं रहे, खाली मुस्कुरा रहे हैं। भाई से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, तो ये कब तक जारी होगी, लिस्ट कब जारी होगी? जल्दी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये स्थिति है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि 403 पर जो है वो गठबंधन लड़ेगा। पहले और दूसरे चरण में वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो चरण है वहाँ पर उनका, अगर हम कहें तो उस तरीके से ना उनके कैंडिडेट है, ना उस तरह से उनकी, अगर हम कहें उनके लोग वहाँ पर तैयारी है। हाँ, ये जरूर है कि आरएलडी को सबसे ज़्यादा सीट इस पहले और दूसरे चरण में मिलेगी। ये सवाल जो हमने पूछा उस पर वो मुस्कुरा रहे थे, पर इतना जरूर तय है आज या कल 1-2 दिन के भीतर ही जो लिस्ट है वो पहले और दूसरे चरण की समाजवादी पार्टी जारी कर देगी। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बार बार उनसे जब ये सवाल किया गया कि उनके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। गोलमोल घुमाते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और सरकार हमारे गठबंधन की बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव को जिताने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। पहले दूसरे चरण में सुभाषपा के लिए कोई जगह नहीं है, इस तरीके के संकेत ओपी राजभर ने दिए, क्योंकि उन सीटों पर ओपी राजभर का प्रभाव नहीं है, उनकी जाति का प्रभाव नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को आपने सुना और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गांव-गांव में प्रचार करेंगे। और अभी तो तस्वीर बाकी है, क्योंकि ये तो अभी झांकी है और लगातार ओपी राजभर ये बयान देते रहे हैं। ओपी राजभर का कहना है कि अभी तो खेल बहुत बाकी है और माना यह भी जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के लिए आज लिस्ट भी जारी हो सकती है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सहयोगी दल पहुंचे थे जहां पर अखिलेश यादव के साथ टिकटों को लेकर मंथन किया गया। पशुपति आ जाइए। सभी मोर्चे के सभी घटक दल मिले हैं, मिलकर के सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखा है और उसका डिसीजन जल्द ही माननीय अखिलेश यादव जी देंगे। कब तक आएगी सूची चरणबद्ध तरीके से घोषित होगी। आज शाम को आ रही है। कल सूची आएगी, पहले दूसरे चरण की कल आएगी। आप लोगों का कोटे की बात हो गई सारे में? सब तय हो गया है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जल्दी आइएगा तो इत्मीनान से बताएंगे। ठीक।
तो देखिए, ओपी राजभर का कहना है कि कल तक लिस्ट जारी हो सकती है पहले और दूसरे चरण के लिए। हालांकि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का कहना है कि आज शाम तक सूची आ सकती है, यानी कि मंथन तो हो चुका है प्रत्याशियों के नामों पर, बस लिस्ट आनी बाकी है। अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुभव, क्योंकि दो बातें अब सामने आ रही है, महान दल के नेता से आप बात करते हैं तो उनका कहना है कि आज शाम तक लिस्ट सामने आ सकती है। ओपी राजभर कहते हैं कि पहले दूसरे चरण में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और कल लिस्ट सामने आ सकती है। क्या खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर जैसे ही मिलकर निकले हैं, सबसे पहले हमने उनसे बात की, वीपी गंगा ने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो सहयोगी दल थे उनके जो भी अध्यक्ष हैं उनके साथ अखिलेश यादव की बातचीत हुई है, सारी चीज़ें तय हो गई हैं, सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये सारी चीज़ें तय हो गई है। यानी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सभी सहयोगी दल उस पर सहमत है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज या कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी या फिर सोशल मीडिया पर ही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण में 100 से ज़्यादा जो सीटें हैं वहां के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दें। हमने ये भी पूछा ओम प्रकाश राजभर से कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, आरएलडी को कितनी सीट मिलेगी, सुभाषपा को कितनी सीट मिलेगी, शिवपाल यादव की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, महान दल को कितनी सीट मिलेगी, कृष्णा पटेल की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को कितनी सीट मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा जो मोर्चा है वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि पहला और दूसरा चरण जो वेस्टर्न यूपी का है, क्या वहां पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या उन सीटों में आपके लिए भी कोई सीट आपको मिलेगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले और दूसरे चरण में हम कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पूर्वांचल का चरण आएगा यानी छठा सातवां चरण आएगा तब वो बताएंगे कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी ये बिल्कुल तय है कि अब समाजवादी पार्टी की ओर से आज या कल कभी भी पहले दूसरे चरण की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो घोषित की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जी, जब जो अलग अलग सहयोगी दल हैं उनके जो अध्यक्षों के साथ अखिलेश यादव की बातचीत हुई, देखिए एक और गाड़ी आ गई है, संजय चौहान जी यहाँ पर हैं। और संजय जी क्या कहेंगे? संजय जी क्या बात हुई आज अपने सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई और निर्णय लिया गया विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या किन किन के मुद्दों पे बातचीत हो और बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, सूचना मिल जाएगी किसको कितनी। ये अखिलेश जी यादव जी इसकी घोषणा करेंगे और बहुत जल्दी इसकी कर देंगे, बहुत जल्द ही कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और हमारा गठबंधन बड़े मुकम्मल ढंग से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। 2022 में पूरा पिछड़ा दलित अखिलेश यादव जी के साथ है। अगर हम आपको दिखाएं तो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष है और वो भी मिलकर निकले हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है जी। ओम प्रकाश राजभर उनसे पहले निकले हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी जो बात कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो बात केशव देव मौर्य कह रहे हैं, जो बात कृष्णा पटेल कह रहे हैं, वही बात संजय चौहान भी कह रहे हैं। देखिए, और अनुभव जितने भी नेताओं से आप बात कर रहे हैं उनके जेस्चर को देखकर, बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये बात तो समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं संतुष्ट स्थिति दिखाई दे रही है टिकटों को लेकर। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है, सभी का यही कहना है कि फॉर्मूला तय हो चुका है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ कही हैं जब बैठक हुई है, टेबल टॉक हुआ है, सब लोग टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे और ये कहा है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कुछ भी बयान देने से सभी सहयोगी दलों को बचना है। यानी कोई भी ऐसा मुद्दा हमें नहीं देना है कि जिस पर बीजेपी की पिच पर हम जाकर खेलें, इसीलिए संवेदनशील मुद्दों से हमें बचने की जरूरत है। दूसरा ये कहा है कि जिस तरीके से चाहे हम कहें गाय की बात है, सांड की बात है, सहयोगी दल के लोग करें वो करें, लेकिन शायद अखिलेश यादव इस पर अब बात अनुभव रोकूंगी आपको, आप बने हमारे साथ।